कुछ और फीचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला फीचर है गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जिसे कहते हैं रियल एंड टिटुलर सोवर्निटी। जो यहाँ पर मतलब होता क्या है, थ्योरी मतलब कि जो रिटन है, ठीक है, जो रिटन है वो होती है थ्योरी, मतलब जो रिटन है, और जो प्रैक्टिस होती है उसे कहते हैं रियल में क्या है, रियल। और थ्योरी यहाँ पर बस नॉमिनल रह गई है। तो थ्योरी का यहाँ रिलेशन है टिटुलर से एंड प्रैक्टिस का रिलेशन है रियल से। तो मतलब आप चाहे गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस लिखें या फिर रियल एंड टिटुलर सोवर्निटी लिखें, दोनों सेम बात है। तो होता क्या है कि इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोनार्क है इसके पास थ्योरी में पावर है, मतलब कि लोग कहते हैं कि मोनार्क के पास ही सारी पावर है, बट इन प्रैक्टिस सारी पावर एंजॉय करता है कौन, पीएम। तो मींस पीएम जो है वो यहाँ का रियल सोवरिन है, मतलब कि जो रियल सोवरिन है वो है पीएम। एंड जो टिटुलर सोवरिन है, मतलब टिटुलर मतलब होता है नॉमिनल, नॉमिनल मींस सेरेमोनियल हेड, मतलब कि जो बस नाम मात्र का हेड है। तो नाम मात्र का हेड कौन होता है, मोनार्क। तो यहाँ पर एक ह्यूज गैप है, मतलब थ्योरी तो कहती है कि मोनार्क के पास सारी पावर है, बट सारी पावर इन प्रैक्टिस यूज कौन कर रहा है, पीएम। तो इसीलिए इसको रियल एंड टिटुलर सोवर्निटी भी कहते हैं। तो अगला पॉइंट आता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पर सारी पावर सेंटर के पास हो, जहां पर सेंटर सेंट्रिक पावर हो, मतलब कि जितने भी पावर है वो सेंटर के पास ज्यादा पावर है। और एक इसका एक दूसरा एक अपोजिट भी आता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर डिवाइड होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और रीजनल में भी। तो मतलब कि तो यूके में क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में क्या है, इंडिया में फेडरल है। ओके, तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूके में। क्यों यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल पार्लियामेंट है जो कि सेंटर के पास ही है, ठीक है, मतलब एक ही पार्लियामेंट है, सेंटर पार्लियामेंट, सिंगल पार्लियामेंट है, वो भी सेंटर की पार्लियामेंट है। और दूसरा फीचर ये है कि जो आप जानते होंगे यूके मिलकर बनता है 4 कंपोनेंट से, है ना, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड इंग्लैंड। तो आप जानते होंगे कि इन सबको पावर देनी होगी। तो इन सबको पावर देने के लिए जो पावर है वो डेलीगेट पावर, मतलब डेलीगेटेड पावर यूज की जाती है। डेलीगेटेड पावर मतलब ये होता है कि पावर तो आपने दी है, आपने बहुत ज्यादा पावर नहीं दी है, आपने कुछ लिमिटेड पावर दी है, फॉर अ लिमिटेड टाइम के लिए पावर दिया है। पहली बात, आपने पावर भी कम पावर दी है, कम एरियाज में पावर दी है। मतलब डेलीगेटेड पावर मतलब होता है कि पहले आपने एरिया कम किया है, ओके, और सेकंड आपने उनका टाइम भी लिमिट रखा है, और आपने जो अमाउंट ऑफ पावर है, अमाउंट ऑफ पावर भी आपने कम दिया है। ओके, और मतलब कि किसको, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड को इंग्लैंड जो होता है वो पावर डेलीगेट करता है, मतलब जो कि कभी भी छीन सकता है। क्यों, क्योंकि यूके में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना बहुत जरूरी है यूनिटरी के लिए। और यूनिटरी होता भी है स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो क्यों स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसलिए क्योंकि वो पावर डेलीगेट करते हैं, जो कि कभी भी छीन सकते हैं, इमरजेंसी टाइम या फिर कभी भी छीन सकते हैं, किसी वक्त भी। और एक और फीचर आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जहां पर हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग अलग हो, ठीक है। इंडिया में वही है, इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, स्टेट का हेड है प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट का हेड है पीएम। इंडिया में भी प्रेसिडेंट जो होता है वो एक नॉमिनल हेड होता है, मतलब नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है, जो कि बहुत कम पावर यूज करता है। एंड इसकी जितनी पावर एंड अथॉरिटी है वो एड एंड एडवाइस पे बेस्ड होती है, पीएम एंड इस कैबिनेट पे। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग अलग होगा। हेड ऑफ द स्टेट कौन है, क्राउन। क्राउन इज द हेड ऑफ द स्टेट, जो कि सेरेमोनियल हेड होता है, जिसके पास पावर ज्यादा नहीं होती है, जो कि नॉमिनल होता है, बस हेड है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम। पीएम जो कि एक्सरसाइज करता है बहुत ज्यादा पावर, अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज करता है, मतलब कि बहुत सारी पावर पीएम एक्सरसाइज करता है। अगला फीचर आता है बाई कैमरलिज्म, मतलब कि इनका जो स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट है वो बाई कैमलर है, मतलब कि 2 चैम्बर है उसके। बट ऐसा कहा जाता है कि दैट यूके कॉन्स्टिट्यूशन हैव ट्राई चैम्बर बट स्टिल इट इज बाई कैमलर, मतलब कि ये ट्राई चैम्बर तो है बट बाई कैमलर है। ट्राई चैम्बर मतलब कि जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है वो डिवाइड है मोनार्क में, हाउस ऑफ द कॉमन में एंड हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में। बट यहाँ पर मोनार्क को ये लोग हटा देते हैं, इसके पास कोई पावर नहीं है, एंड हाउस ऑफ द कॉमन में
जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सब रहते हैं। अभी करेंटली इसका नंबर है 650 एंड हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में इसका नंबर फिक्स्ड नहीं है, इसमें कितने भी मेंबर हो सकते हैं, बट करेंटली इसमें है 775 मेंबर्स। मतलब कि इसमें तो हाउस ऑफ द कॉमन में तो इलेक्टेड आते हैं एंड मोनार्क हायरार्की से आता है, मतलब कि हायरार्कियल होता है, पापा के बाद मम्मी, मम्मी के पास बेटी, भाई बहन, यही सब चलता है इसमें। एंड जो हाउस ऑफ द लॉर्ड्स हैं इसमें ना इलेक्शन आता है ना हायरार्की आता है, इसमें नॉमिनेशन के थ्रू आता है। ठीक है, इसमें नॉमिनेशन के थ्रू आता है। बट नॉमिनेशन किसका होगा? नॉमिनेशन होता है पीयर्स का। बेसिकली 7 क्राइटेरिया है पीयर्स के, आपको दिख रहा होगा कौन कौन से 7 क्राइटेरिया है पीयर्स के। तो जो 7 क्राइटेरिया हैं, ये क्राइटेरिया किस बेसिस पे हैं? ये क्राइटेरिया है अगर आप रॉयल ब्लड हो, आपने कुछ टीचिंग में आपने कुछ इनक्रेडिबल वर्क किया हो आप डेथ के पहले, और या फिर आप पीयर्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड को भी जगह मिलती है यहाँ पर। और इसकी खास बात क्या है हाउस ऑफ द लॉर्ड्स की? हाउस ऑफ द लॉर्ड्स की खास बात यह है कि ये लोग पैसा नहीं पाते, मतलब कि पैसा नहीं पाते, बस रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे कि आपने सुना होगा लॉर्ड डलहौजी का नाम, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो मतलब ये सब, इनके आगे नाम लॉर्ड नहीं था, ये लोग मेंबर्स थे हाउस ऑफ द लॉर्ड्स के, इसलिए इनके नाम के आगे भी लॉर्ड्स लगता था। ओके, सो अगला डिस्कस करते हैं मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिक्स्ड है, मतलब इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के का ब्लेंड पाया जाता है। जैसे कि एरिस्टोक्रेसी हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, मोनार्क हो गया। और कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट करता है कि ये मोनार्क है? मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूके कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क है, ये रिप्रेजेंट करता है क्योंकि अभी भी इसमें हायरार्की के थ्रू मोनार्क या किंग क्वीन ही रूल करते हैं, तो इसलिए ये मोनार्क भी कंसीडर किया जाता है। और एरिस्टोक्रेसी इसलिए क्योंकि अभी भी इसमें हाउस ऑफ द लॉर्ड्स के लिए जगह है। तो द प्रेजेंस ऑफ हाउस ऑफ द लॉर्ड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके सिंबलाइजेस द एरिस्टोक्रेट नेचर ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड डेमोक्रेसी किस लिए? डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि इसमें हाउस ऑफ द कॉमन है जो कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं। अभी भी जो यूके का पीएम है वो इलेक्ट होता है, तो मतलब कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने डेमोक्रेसी को एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाते हैं क्योंकि ये लोग इलेक्ट करते हैं 650 मेंबर्स, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।